ये कुरुक्षेत्र की रणभूमि थी, जहां नियति और निर्णय का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा जाने वाला था। आकाश में सूर्य चमक रहा था, लेकिन जमीन पर धूल के गुबार ने एक अपशकुनी धुंध पैदा कर दी थी। ये केवल धूल नहीं थी, ये लाखों घोड़ों की टापों, हाथियों की चिंगाड़ और रथों के पहियों से कुचली गई धरती का क्रंदन था, जो हवा में तैर रहा था। वातावरण में एक अजीब सी गंध थी, पसीने, लोहे और आसन्न मृत्यु की गंध। दोनों सेनाएं, कौरव और पांडव, एक दूसरे के सामने विशाल समुद्र की भांति खड़ी थी, जिनकी लहरें टकराने के लिए बेताब थी। शंखनाद गूंज चुके थे, वो ध्वनि जो वीरों के रक्त में उबाल ला देती है, आज अर्जुन के कानों में किसी मृत्यु घोष जैसी प्रतीत हो रही थी। अर्जुन, वो महाबाहु जिसके गांडीव की टंकार से तीनों लोग कांपते थे, आज स्वयं कांप रहा था। उसका रथ नंदी घोष, जिसके सारथी स्वयं त्रिभुवन के स्वामी भगवान श्री कृष्ण थे, दोनों सेनाओं के ठीक मध्य में खड़ा था। यह वो स्थान था जहां से वो अपने शत्रुओं को देख सकता था। लेकिन विडंबना यह थी कि उसे वहां शत्रु नहीं, केवल अपने ही रक्त संबंधी दिखाई दे रहे थे। सामने भीष्म पितामह थे, जिनकी गोद में खेलकर वो बड़ा हुआ था। द्रोणाचार्य थे, जिन्होंने उसे धनुष पकड़ना सिखाया था। वे भाई, वे मित्र, वे गुरुजन, जिनके साथ उसने जीवन के अनगिनत क्षण बिताए थे, वे सब आज उसके बाणों के लक्ष्य बनकर खड़े थे। अर्जुन के हाथ से पसीना छूट रहा था। उसका शरीर, जो वज्र के समान कठोर था, आज किसी सूखे पत्ते की भांति थरथर कांप रहा था। गांडीव, जिसका भार उसे कभी महसूस ही नहीं होता था, आज उसे हिमालय से भी भारी लग रहा था। उसका गला सूख रहा था और त्वचा में जलन हो रही थी। यह भय मृत्यु का नहीं था। अर्जुन मृत्यु से कभी नहीं डरा। यह भय उस पाप का था, उस रक्तपात का था जो उसके हाथों होने वाला था। यह एक योद्धा का नहीं, एक मनुष्य का, एक भावुक हृदय का संकट था। उसकी दृष्टि धुंधली हो रही थी, मानो उसका अपना ही विवेक उस पर हंस रहा हो। उसने धीरे से, बहुत ही कातर स्वर में अपने सारथी की ओर देखा। कृष्ण शांत, स्थिर और निर्विकार। उनके चेहरे पर वो चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी, लेकिन एक अगाध गंभीरता थी। वे घोड़ों की रास थामे ऐसे बैठे थे जैसे कोई तूफान के बीच शांत दीप जल रहा हो। अर्जुन की पीड़ा उनकी आंखों से छिपी नहीं थी, फिर भी वे मौन थे। ये मौन अर्जुन को और भी अधिक विचलित कर रहा था। अर्जुन का धैर्य टूट गया। उसने गांडीव को रथ के फर्श पर टिका दिया और अपनी हताश आंखों से कृष्ण की ओर देखा। उसके स्वर में एक कड़वाहट थी, एक शिकायत थी जो सदियों से दबी हुई प्रतीत होती थी। उसने कहा, केशव, आप देख रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं कि मेरे सामने कौन खड़ा है? आप कहते हैं कि यह धर्म युद्ध है। आप कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है। परंतु माधव, यह कैसा धर्म है जो अपनों के ही रक्त से लिखा जाएगा? मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे वो सुख नहीं चाहिए जो मेरे गुरुओं और भाइयों की लाशों पर खड़ा हो। कृष्ण अब भी शांत थे। उनकी दृष्टि कुरुक्षेत्र के विस्तार पर टिकी थी। अर्जुन का स्वर ऊंचा हुआ। उसमें आक्रोश और पीड़ा का मिश्रण था। आप कहते हैं, केशव, कि आप सर्वव्यापी हैं। आप कहते हैं कि सृष्टि का कण कण आप में समाया है और आप कण कण में समाये हैं। वेदों में ऋषियों ने गाया है कि आप ही आदि हैं, आप ही अंत है। यदि यह सत्य है, यदि यह तनिक भी सत्य है, तो मुझे यहां इस कुरुक्षेत्र की रणभूमि में सिवाय मृत्यु, विनाश और रक्त के कुछ और क्यों नहीं दिखाई दे रहा? यदि आप कण कण में हैं, तो क्या आप उस बाण में भी हैं जो पितामह भीष्म का सीना चीरेगा? क्या आप उस तलवार में भी हैं जो गुरु द्रोण का मस्तक काटेगी? अगर आप हर जगह हैं, तो इस अधर्म में आप कहां हैं? इस महाविनाश में आपकी करुणा कहां छिपी है? जनार्दन, अर्जुन का यह प्रश्न केवल एक जिज्ञासा नहीं थी, यह एक चुनौती थी। यह उस भक्त की चुनौती थी जिसका विश्वास डगमगा रहा था। यह उस मनुष्य का क्रंदन था जो ईश्वर की उपस्थिति को नकारना चाहता था, क्योंकि वास्तविकता बहुत क्रूर थी। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे कमजोरी के नहीं, बल्कि उस आंतरिक द्वंद्व के थे जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मुझे उत्तर दीजिए केशव, ये संदेह की दीवार मेरे और आपके बीच खड़ी हो गई है।
मुझे लगता है कि ये सब एक छल है। यदि आप यहां तो मुझे दिखते क्यों नहीं? मुझे तो केवल शव, गिद्ध और रोती हुई विधवाएं दिखाई दे रही है। क्या यही आपका स्वरूप है? हवा थम गई थी। ऐसा लगा जैसे अर्जुन के इन तीखे शब्दों ने समय के प्रवाह को रोक दिया हो। युद्ध का शोर, घोड़ों की हिनहिनाहट, सब कुछ एक क्षण के लिए पृष्ठभूमि में चला गया। अब वहां केवल दो ही अस्तित्व थे, एक प्रश्न करता हुआ वेहवल अर्जुन और दूसरा उत्तर देने वाला अनंत कृष्ण। कृष्ण ने धीरे से अपना मुख अर्जुन की ओर घुमाया। उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखा। उन आंखों में कोई सांत्वना नहीं थी, कोई झूठा दिलासा नहीं था। वहां एक ऐसी गंभीरता थी जो समुद्र की गहराई से भी अधिक थी। कृष्ण मुस्कुराए नहीं। यह समय मुस्कान का नहीं था। यह समय एक शल्य चिकित्सक की भांति उस अज्ञान के फोड़े को चीरने का था जिसने अर्जुन की दृष्टि को धुंधला कर रखा था। कृष्ण का स्वर गंभीर और भारी था, जैसे बादलों की गड़गड़ाहट। उन्होंने कहा, पार्थ, तुम व्यथित हो और तुम्हारी यह व्यथा स्वाभाविक है, परंतु तुम्हारी दृष्टि दोषपूर्ण है। तुम अपनी चर्म चक्षुओं से देख रहे हो। तुम मांस, मज्जा, रक्त और हड्डियों के ढांचे देख रहे हो। तुम संबंधों के उन धागों को देख रहे हो जो नश्वर है, जो आज है और कल टूट जाएंगे। तुमने कहा कि तुम्हें केवल मृत्यु और विनाश दिखता है। यह इसलिए है क्योंकि तुम जीवन को केवल शरीर के आरंभ और अंत तक सीमित करके देख रहे हो। कृष्ण ने रथ की रास को कसकर पकड़ा और थोड़ा आगे झुके, जैसे कोई गहरा रहस्य बताने जा रहे हो। तुमने पूछा कि मैं इस अधर्म में कहां हूं? तुमने पूछा कि मैं इस विनाश में कहां हूं? तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि मैं यहां नहीं हूं। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम मुझे पहचानने की क्षमता खो चुके हो। मोह ने तुम्हारी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। तुम जिसे स्वजन कह रहे हो वो केवल नश्वर शरीर है, और तुम जिसे विनाश कह रहे हो वो केवल परिवर्तन है। अर्जुन मौन रह गया, स्तब्ध। कृष्ण के शब्दों में एक ऐसी शक्ति थी जो उसे भीतर तक हिला रही थी। कृष्ण ने अपनी बात जारी रखी। उनकी आवाज में अब एक अलौकिक अधिकार था। अर्जुन, तुम मुझे मंदिरों में ढूंढते हो, तुम मुझे यज्ञों में ढूंढते हो, परंतु आज मैं तुम्हारे उस भ्रम को तोड़ने जा रहा हूं। मैं तुम्हें यह सिद्ध कर दूंगा कि तुम्हारी ये संदेह की दीवार कितनी खोखली है। तुम सोचते हो कि मैं केवल सृजन में हूं। नहीं पार्थ, मैं विध्वंस में भी उतना ही हूं जितना सृजन में। मैं जीवन हूं तो मैं ही मृत्यु भी हूं। कृष्ण की आंखों में एक विचित्र चमक आ गई, एक ऐसी चमक जो सूर्य से भी तेज थी, परंतु आंखों को शीतलता प्रदान करती थी। उन्होंने अपना हाथ उठाया और कुरुक्षेत्र के उस विशाल जनसमूह की ओर संकेत किया। तुम्हें लगता है कि मैं अदृश्य हो गया हूं? तुम्हें लगता है कि इस रक्तपात में ईश्वर नहीं हो सकता? तो सुनो धनंजय, आज मैं तुम्हें अपनी उपस्थिति का वह सत्य दिखाऊंगा जो वेदों के शब्दों से भी परे है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कहां कहां छिपा हूं। कृष्ण का स्वर अब और भी गहरा हो गया, मानो पाताल से गूंज रहा हो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे जानते हो? नहीं, तुम मुझे अभी 5 ऐसे स्थानों पर देखोगे जहां तुम मुझे देखने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हारी बुद्धि जिन स्थानों को अपवित्र, क्रूर या तुच्छ मानकर त्याग देती है, मैं वहां भी विद्यमान हूं। तैयार हो जाओ पार्थ, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं उसके लिए तुम्हें अपनी इन नश्वर आंखों को नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा की आंखों को खोलना होगा। समय जैसे सचमुच थम गया था। धूल का एक कण जो हवा में था वही स्थिर हो गया। अर्जुन की धड़कनें रुक सी गई। उसे महसूस हुआ कि वो किसी विराट सत्य के मुहाने पर खड़ा है, एक ऐसा सत्य जो भयंकर भी है और सुंदर भी। कृष्ण ने उसे चुनौती दी थी, सत्य को देखने की चुनौती, और वो चुनौती केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, वो समस्त मानवता के लिए थी जो दुख और विनाश के क्षणों में ईश्वर की उपस्थिति पर संदेह करती है। आखिर वो कौन सी जगह जहां कृष्ण छिपे हैं? वो कौन सा सत्य है जो रक्त और मृत्यु के बीच भी शाश्वत है? कृष्ण का वह रहस्योद्घाटन अब अर्जुन के पूरे अस्तित्व को बदलने वाला था। अर्जुन के मन में उथल पुथल मची हुई थी। उसके प्रश्न, जो किसी विषैले बाण की तरह उसके हृदय से निकले थे, अब भी हवा में तैर रहे थे। कुरुक्षेत्र का कोलाहल, युद्ध की भेरी और मृत्यु का भय, सब कुछ क्षण भर के लिए नेपथ्य में चला गया था।
अब केवल दो ही सत्ताएं शेष थी, एक दिग्भ्रमित आत्मा और एक परम चेतना। कृष्ण के अंतिम शब्द कि वे उसे 5 ऐसे स्थानों पर अपना रूप दिखाएंगे जहां वो कल्पना भी नहीं कर सकता, अर्जुन के मस्तिष्क में गूंज रहे थे। उसने अपनी नम आंखों से कृष्ण की ओर देखा। क्या यह संभव था? क्या वह जिसे केवल अपना सखा, अपना सारथी मानता आया है, वो सचमुच इस विनाशकारी रणभूमि के कण-कण में विद्यमान हो सकता है? कृष्ण ने अर्जुन की मानसिक स्थिति को भांप लिया। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर अपना हाथ रखा। वो स्पर्श साधारण नहीं था। उस स्पर्श में एक विद्युत थी, एक ऐसी ऊर्जा थी जिसने अर्जुन के रोंगटे खड़े कर दिए। अचानक अर्जुन को लगा कि उसके आसपास का दृश्य बदल रहा है। कुरुक्षेत्र की रक्ताभ मिट्टी, धूल के गुबार और सैनिकों की कतारें धुंधली पड़ने लगी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसका शरीर वही रथ पर स्थिर है, किंतु उसकी चेतना, उसका मन कृष्ण के साथ किसी और आयाम में यात्रा कर रहा है। अर्जुन, कृष्ण का स्वर अब कानों में नहीं, सीधे उसकी आत्मा में गूंज रहा था। तुमने पूछा था कि मैं कहां हूं। तुमने संदेह किया था कि इस निष्ठुरता में मेरा वास नहीं हो सकता। आओ, मैं तुम्हें सबसे पहले वहां ले चलूं जहां जीवन का आरंभ होता है। अपनी आंखें बंद करो और देखो नहीं, अनुभव करो। अर्जुन ने मंत्रमुग्ध होकर आंखें मूंद ली। अंधकार के स्थान पर उसे एक शीतल प्रवाह का अनुभव हुआ। उसे कलकल करती हुई ध्वनि सुनाई दी। यह किसी साधारण नदी की ध्वनि नहीं थी, यह सृष्टि की नसंस में बहते हुए जीवन का संगीत था। जल, कृष्ण का स्वर गूंजा, इस ब्रह्मांड का आधार। अर्जुन, जब तुम प्यास से व्याकुल होकर नदी के तट पर झुकते हो और अपनी अंजलि में जल भरते हो, तो तुम्हें क्या तृप्त करता है? क्या वो केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है? क्या वो केवल एक द्रव्य है जो तुम्हारे गले को गीला करता है? नहीं पार्थ, नहीं। अर्जुन को अपने मानस पटल पर एक निर्मल नदी बहती हुई दिखाई दी। वो गंगा थी या यमुना या शायद सरस्वती, वो नहीं जानता था, पर वो जल अत्यंत पवित्र और शीतल था। कृष्ण ने जारी रखा, उस जल के भीतर जो रस है, जो स्वाद है, जो तृप्ति है, वह मैं हूं। रसो हमसु कौन्ते, है कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूं। यदि मैं उसमें न हूं तो वो जल मृत है, वो केवल एक रासायनिक पदार्थ है। वो तुम्हारी प्यास नहीं बुझा सकता, वो तुम्हें जीवन नहीं दे सकता। जब भी तुम जल का पान करते हो, तुम अनजाने में मेरा ही पान कर रहे हो। मैं ही वो शीतलता हूं जो तुम्हारे तपते हुए प्राणों को शांत करती है। मैं ही वो जीवन रस हूं जो वृक्षों की जड़ों से होकर उनके पल्लवों तक पहुंचता है। बादलों में जो वर्षा बनकर गिरता है, वो केवल पानी नहीं, मेरी करुणा है जो धरती की प्यास बुझाने आती है। अर्जुन का मन उस शीतलता में डूब गया। उसे याद आया कि कितनी बार युद्ध अभ्यास के बाद उसने सरोवर का जल पिया था और एक असीम शांति का अनुभव किया था। क्या वो शांति वास्तव में कृष्ण थी? क्या वो अब तक अनजाने में हर घूंट में ईश्वर को ही ग्रहण कर रहा था? यह विचार ही उसके रोंगटे खड़े करने के लिए पर्याप्त था। उसे लगा जैसे उसका अहंकार, जो उसे यह सोचने पर विवश करता था कि वो अलग है और प्रकृति अलग, वो पिघल रहा है। तभी दृश्य बदला। शीतलता का स्थान एक तीव्र उष्णता ने ले लिया। अर्जुन को लगा जैसे वो किसी भट्टी के समीप खड़ा है, फिर भी उसे जलन नहीं हो रही थी। उसके सामने एक विशाल अग्नि पुंज प्रकट हुआ। लपटें आकाश को छू रही थी, नृत्य कर रही थी। उनका रंग स्वर्ण, रक्त और नील वर्ण का मिश्रण था। अग्नि, कृष्ण ने कहा, और इस बार उनके स्वर में वही तेज था जो उन लपटों में था। देख रहे हो इसे अर्जुन, ये केवल लकड़ी या घी का दहन नहीं है, ये ऊर्जा है, ये परिवर्तन का माध्यम है। और मैं इस अग्नि का ताप हूं। तेजश्चास्मि विभावसौ, अग्नि में जो दाहिका शक्ति है, जो जलाने और पकाने की क्षमता है, वो मेरा ही स्वरूप है। अर्जुन ने ध्यान से देखा। यज्ञ की वेदी से लेकर रसोई के चूल्हे तक और श्मशान की चिता से लेकर पेट की जठराग्नि तक, उसे हर जगह अग्नि का एक ही रूप दिखाई दिया। सोचो अर्जुन, कृष्ण ने समझाया, यदि मैं अग्नि से अपना ताप वापस ले लूं तो क्या शेष बचेगा? केवल राख। वो अग्नि फिर अग्नि नहीं रहेगी, वो केवल एक नाम मात्र रह जाएगी। सूर्य को देखो,
जो प्रतिदिन संसार को जागृत करता है। चंद्रमा को देखो, जो रात्रि को शीतलता प्रदान करता है। प्रभास में शशि सूर्ययों, मैं सूर्य और चंद्रमा की प्रभा हूं। वह प्रकाश जो अंधकार को चीरकर सत्य को उजागर करता है, वह मैं हूं। वो ऊर्जा जो करोड़ों मील दूर से आकर पृथ्वी पर जीवन का संचार करती है, वो मेरी ही शक्ति का एक अंश है। अर्जुन अब केवल सुन नहीं रहा था, वो अनुभव कर रहा था। उसे अपने शरीर के भीतर भी उसी उष्णता का आभास हो रहा था। उसे वो भोजन याद आया जो पचने के बाद उसे शक्ति देता था। वो जठराग्नि भी तो कृष्ण ही थी। उसे वो सूर्य याद आया जिसकी पहली किरण उसे नित्य कर्म के लिए प्रेरित करती थी। वो प्रकाश भी कृष्ण था। और फिर उसका ध्यान अपने हाथों की ओर गया। उसके हाथ जो अभी भी गांडीव को पकड़े हुए थे। गांडीव वरुण देव का दिया हुआ वह दिव्य धनुष, जो अब तक उसे केवल एक अस्त्र लगता था। उसने अपनी मुट्ठी भींची। धनुष की प्रत्यंचा और उसकी लकड़ी में एक अजीब सी गर्माहट थी। यह घर्षण की गर्मी नहीं थी, यह एक स्पंदन था, एक जीवित स्पंदन। अचानक एक बिजली सी कौंध गई उसके दिमाग में। माधव, अर्जुन बुदबुदाया। उसकी आंखें विस्फारित हो गई। यदि आप जल का स्वाद है, यदि आप अग्नि का ताप है, यदि आप सूर्य का प्रकाश है, तो ये गांडीव, ये शक्ति जो मैं अपनी भुजाओं में महसूस करता हूं, ये क्रोध जो मेरे रक्त में उबल रहा है, ये सब। हां अर्जुन, कृष्ण ने उसके वाक्य को पूरा किया। तुम्हारे गांडीव की टंकार में जो भय उत्पन्न करने वाली ध्वनि है, वो मैं हूं। तुम्हारी भुजाओं में जो बल है, पौरुषण, नृषु, मनुष्यों में जो सामर्थ्य है, वो मैं हूं। तुम जिसे अपनी शक्ति कहते हो, वो वास्तव में मेरी ही उधार दी हुई ऊर्जा है। तुम केवल एक यंत्र हो, एक माध्यम हो, जिसके द्वारा वो शक्ति प्रवाहित हो रही है। यह सत्य स्वीकार करना आसान नहीं था। एक योद्धा के लिए जिसका पूरा अस्तित्व उसके बल और कौशल पर टिका हो, यह जानना कि उसका बल उसका अपना नहीं है, अहंकार पर एक गहरा प्रहार था। लेकिन अर्जुन का अहंकार अब टूट रहा था। वो समझ रहा था कि वो एक विराट नाटक का केवल एक पात्र है और सूत्रधार उसके सामने बैठा है। परंतु जैसे ही ज्ञान का यह प्रकाश हुआ, एक अंधकारमयी छाया ने उसे घेर लिया। अर्जुन की बुद्धि जो अब तक विस्मित थी, अब आशंकित हो उठी। यदि कृष्ण ही जीवन का रस है, यदि कृष्ण ही वो ऊर्जा है जो सूर्य को दीप्तिमान करती है, तो फिर अर्जुन की दृष्टि वापस कुरुक्षेत्र के मैदान पर लौटी। वहां पड़े हुए शवों पर, टूटे हुए रथों पर और उन योद्धाओं पर जो अभी भी एक दूसरे को मारने के लिए तत्पर थे। उसने कांपते हुए स्वर में पूछा, केशव, यदि आप जीवन हैं, यदि आप ही वो ऊर्जा है जो सृष्टि को चलाती है, तो ये मृत्यु क्या है, ये विनाश क्या है, ये जो रक्त यहां बह रहा है, क्या उसमें भी आप है? क्या आप केवल सृजन है या आप सहार भी है? ये प्रश्न बहुत भारी था। ये वो प्रश्न था जिससे हर भक्त डरता है। हम ईश्वर को दयालु, कृपालु और सुंदर रूपों में देखना चाहते हैं। हम उन्हें फूल में, मुस्कान में और जीवन में देखते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें श्मशान में, रोग में और मृत्यु में देखने का साहस रखते हैं? अर्जुन का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। अगर आप जीवन हैं, तो क्या आप मृत्यु भी हैं? कृष्ण का मुखमंडल जो अब तक शांत और गंभीर था, अब बदलने लगा। वातावरण में एक भारीपन आ गया। हवा रुक गई। आकाश का रंग गहरा होने लगा। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और इस बार उनकी आंखों में वो ब्रह्मांडीय शून्यता थी जिसमें सब कुछ समा जाता है। हां पार्थ, कृष्ण की आवाज अब बादलों की गर्जना जैसी नहीं, बल्कि प्रलयकाल के समुद्र की हुंकार जैसी थी। तुम्हें लगता है कि मैं केवल पालनहार हूं? तुम्हें लगता है कि मैं केवल वो जो पालने को झुलाता है? तुम सत्य का केवल आधा हिस्सा जानते हो। पूर्ण सत्य भयभीत करने वाला हो सकता है अर्जुन, पर तुमने पूछा है तो तुम्हें देखना होगा। कृष्ण रथ पर खड़े हो गए। उनका कद अचानक विशाल प्रतीत होने लगा। मैं ही वो काल हूं जो लोगों का क्षय करता है। मैं ही वो मृत्यु हूं जो सबका हरण कर लेती है। जो जन्म लेता है उसका अंत मुझ में ही होता है। अब अपनी दृष्टि को स्थिर करो धनंजय, अपने हृदय को वज्र कर लो, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपना वो रूप दिखाने जा रहा हूं
जिसे देखने की कामना देवता और महर्षि युगों युगों से करते आए हैं, परंतु जो अत्यंत दुर्लभ है और जिसे देखकर कायर भाग खड़े होते हैं और ज्ञानी नतमस्तक हो जाते हैं। अर्जुन के हाथ से गांडीव लगभग फिसल ही गया। उसे लगा कि जिस धरातल पर वो खड़ा है वो हिल रहा है। कृष्ण के शरीर से एक ऐसा तेज निकलने लगा जो हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने के समान था। वो रूप अब मानवीय नहीं रहा था, वो सीमाओं को तोड़ रहा था। देखो पार्थ, देखो उस सत्य को जो सुंदर भी है और भयानक भी। यहां से कहानी अगले अध्याय में प्रवेश करती है, जहां अर्जुन विराट रूप के दर्शन करेगा। विराट रूप के दर्शन की उस दहलीज पर खड़े अर्जुन का मन अभी भी कांप रहा था, लेकिन कृष्ण ने उसे अभी वहां प्रवेश नहीं करने दिया। उन्होंने उसे वापस खींच लिया, उस ब्रह्मांडीय विस्तार से वापस कुरुक्षेत्र की उस ठोस धूल भरी जमीन पर, जहां वास्तविकता नंगी तलवार की तरह खड़ी थी। कृष्ण जानते थे कि अर्जुन को अभी और गहरे उतरना होगा। उसे अपने नैतिक द्वंद्व के सबसे काले कोने का सामना करना होगा। हवा का रुख बदल गया था। अब उसमें केवल गर्मी नहीं थी, बल्कि एक भारीपन था जो छाती पर पत्थर सा रखा महसूस हो रहा था। कृष्ण की आंखों में जो ज्वाला अभी अग्नि के रूप में दिखी थी, वो अब शांत होकर एक गहरे समुद्र में बदल गई थी। शांत पर अथाह। कृष्ण ने अपना हाथ उठाया और कुरुक्षेत्र के उस पार खड़े योद्धाओं की ओर संकेत किया। उनकी उंगली सीधे भीष्म पितामह की ओर उठी, जो श्वेत वस्त्रों में किसी हिम शिखर की भांति अपने रथ पर विराजमान थे। फिर द्रोणाचार्य की ओर, जो धनुष थामे एक अचूक एकाग्रता के साथ खड़े थे, और अंत में कर्ण की ओर, जिसका कवच सूर्य की रश्मियों में तपते हुए सोने सा चमक रहा था। अर्जुन, कृष्ण ने कहा, और उनका स्वर इस बार एक गुरु का नहीं बल्कि स्वयं नियति का स्वर था। तुम इन्हें देख रहे हो? तुम इन महारथियों को देख रहे हो, जिनके नाम मात्र से शत्रु सेनाओं के पैर उखड़ जाते हैं? तुम्हें क्या लगता है ये इनका अपना बल है? क्या तुम्हें लगता है कि भीष्म की प्रतिज्ञा का बल उनकी अपनी हड्डियों में है, या कर्ण का तेज उसके अपने रक्त में है? अर्जुन ने उन योद्धाओं को देखा। वे उसे अजेय लग रहे थे। वर्षों से उसने उन्हें केवल सम्मान और भय की दृष्टि से देखा था। नहीं पार्थ, कृष्ण ने सिर हिलाया, मानो अर्जुन के अनकहे उत्तर को पथ लिया हो। यह उनका बल नहीं है। बलम बलवता चाह कामराग विवर्जितम। मैं बलवानों का वह बल हूं जो कामना और आसक्ति से मुक्त है। वो शक्ति जो भीष्म को वृद्धावस्था में भी मृत्यु को रोकने का सामर्थ्य देती है, वह मैं हूं। वो एकाग्रता जो द्रोण को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाती है, वह मैं हूं। जब कोई योद्धा अपने प्राणों का मोह त्याग कर अपने कर्तव्य के लिए शस्त्र उठाता है, तो उसकी भुजाओं में जो अदम्य ऊर्जा प्रवाहित होती है, वो कोई और नहीं, स्वयं मैं हूं। अर्जुन अवाक रह गया। उसे लगा जैसे उसके शत्रुओं का मानवीय चेहरा पिघल रहा है, और उनके भीतर भी उसे कृष्ण की ही ऊर्जा स्पंदित होती दिख रही है। ये एक भयानक एहसास था। जिसे मारना है, उसके भीतर भी वही ईश्वर है जिसकी वो शरण में है। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, शक्ति का कोई अपना चरित्र नहीं होता। वो तो बस होती है, जैसे बिजली घर को रोशन भी कर सकती है और किसी को जला भी सकती है। मैं वो मूल ऊर्जा हूं। जब तक वो बल धर्म के साथ है, जब तक वो कामना, स्वार्थ और राग, मोह से मुक्त है, वो मेरा शुद्धतम रूप है। लेकिन यहां कृष्ण एक क्षण के लिए रुके। ये विराम महत्वपूर्ण था। ये तूफान से पहले की शांति थी। कृष्ण की दृष्टि अब योद्धाओं से हटकर कहीं और गई। स्मृतियों के गलियारों में उनके चेहरे पर एक ऐसी भाव भंगिमा थी जिसे पढ़ना असंभव था। ये न क्रोध था, न दया। ये एक निष्ठुर सत्य की स्वीकृति थी। पार्थ, कृष्ण ने बहुत धीमे स्वर में कहा, तुमने पूछा था कि मैं अधर्म में कहां हूं। तुमने सोचा कि मैं केवल सात्विक गुणों में हूं, केवल वीरों के शौर्य में हूं। लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूं, वो तुम्हारे धर्म अधर्म के सारे गणित को उलट देगा। तुम मुझे केवल उजाले में ढूंढते हो, पर मैं परछाइयों में भी हूं। अर्जुन का हृदय एक अज्ञात भय से सिकुड़ने लगा। स्मरण करो उस दिन को। कृष्ण का स्वर अब तीखा हो गया, जब हस्तिनापुर की सभा में पांसे फेंके जा रहे थे। स्मरण करो उस खड़खड़ाहट को, जब शकुनी ने पांसे लुढ़काए थे। अर्जुन का पूरा शरीर एक झटके के साथ तनावग्रस्त हो गया।
वो दिन, वो अभिशप्त दिन जिसने उनके जीवन को नरक बना दिया था। द्रौपदी का अपमान, भाइयों की दास्ता और शकुनी की वो कुटिल हंसी। अर्जुन की मुट्ठियां भींच गई, उसकी आंखों में क्रोध उतर आया। वो छल था केशव, वो विशुद्ध छल था, वो अधर्म का सबसे घृणित रूप था। कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में सीधे देखा और बिना पलक झपकाए वो बम फोड़ा जिसने अर्जुन की चेतना को झकझोर कर रख दिया। छल्यताम समी द्यूता, छलियों में मैं जुआ द्यूत हूं। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके कानों के पास वज्रपात कर दिया हो। वो लड़खड़ाया, उसे रथ के किनारे का सहारा लेना पड़ा। क्या? उसका स्वर कांप गया। क्या कहा आपने? आप शकुनी के पासों में थे? आप उस छल में थे जिसने मेरी पत्नी का मान मर्दन किया? केशव, ये आप क्या कह रहे हैं? अर्जुन का विश्वास, उसकी नैतिकता, उसकी समझ, सब कुछ जैसे एक ही क्षण में कांच की तरह बिखर गया। वो जिस ईश्वर को न्याय का देवता मानता था, वो स्वयं कह रहा था कि वो उस अन्याय का, उस धोखे का मूल भी वही है। हां अर्जुन, कृष्ण का स्वर अब निर्मम सत्य जैसा कठोर था। हैरान मत हो, सत्य को स्वीकार करना सीखो, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों न हो। मैं केवल सत्यवादियों का सत्य नहीं हूं, मैं छलियों का छल भी हूं। शकुनी के पासों में जो सम्मोहन था वो मैं था। युधिष्ठिर की बुद्धि को हरने वाला वो मोह भी मेरी ही माया थी। उस सभा में जो कुछ भी घटित हो रहा था उसके केंद्र में मैं था। लेकिन क्यों? अर्जुन चिल्लाया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये पीड़ा युद्ध के भय की नहीं थी, ये एक गहरे विश्वासघात की पीड़ा थी। यदि आप वहां थे तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? यदि आप उस छल में थे तो क्या आप अधर्मी हैं? कृष्ण तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अर्जुन के विक्षोभ को शांत करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसे और गहराने दिया ताकि ज्ञान की नींव पड़ सके। अर्जुन, तुम अभी भी एक बालक की भांति सोच रहे हो। तुम दुनिया को अच्छे और बुरे के दो खानों में बांटकर देखते हो, लेकिन मैं इन दोनों से परे हूं और मैं इन दोनों में हूं। समझो इस बात को, जुआ खेलना, छल करना, ये एक क्रिया है। उस क्रिया को करने की शक्ति और बुद्धि मैं प्रदान करता हूं। शकुनी ने उस बुद्धि का प्रयोग अधर्म के लिए किया, ये उसका चयन था। परंतु वो पासा पलटने की जो अनिश्चितता थी, जो भाग्य का खेल था, वो मैं हूं। कृष्ण रथ से नीचे उतरे और अर्जुन के करीब आए। पार्थ, इस संसार में कोई भी घटना मेरे बिना नहीं घट सकती। न विजय न पराजय, मैं जय हूं, विजेताओं की विजय। मैं व्यवसाय हूं, निश्चय करने वालों का निश्चय, और मैं ही सत्व हूं, सात्विक पुरुषों का तेज। हर परिणाम, हर जीत और हर हार के पीछे की नियति मैं हूं। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसे शकुनी के पांसे हवा में घूमते हुए याद आ रहे थे। उसे लगा था कि वो शकुनी की चालाकी थी, लेकिन आज उसे पता चला कि वह चालाकी तो बस एक आवरण थी। उसके पीछे जो अदृश्य शक्ति कार्य कर रही थी, जो भाग्य का चक्र घुमा रही थी, वो कृष्ण थे। तो फिर अर्जुन का गला रूंध गया। एक भयानक शून्यता ने उसे घेर लिया। उसके अस्तित्व का आधार ही हिल गया था। केशव, यदि बल भी आप है, यदि छल भी आप है, यदि युधिष्ठिर का धर्म आप है और दुर्योधन का हठ भी आप ही की ऊर्जा से पोषित है, यदि जीतने वाला भी आप है और हारने वाला भी आप। अर्जुन ने अपने हाथ देखे, वे हाथ उसे अब अपने नहीं लग रहे थे। तो फिर मैं कौन हूं? मेरा क्या अस्तित्व है? क्या मैं केवल एक पुतला हूं? क्या मेरे निर्णय, मेरा संघर्ष, मेरी पीड़ा सब व्यर्थ है? अगर सब कुछ आप ही कर रहे हैं तो मुझे इस पाप के दलदल में क्यों धकेला जा रहा है? कर्ता होने का यह भ्रम मुझे क्यों दिया गया? यह प्रश्न कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गूंज गया। यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं था, यह उस हर व्यक्ति का प्रश्न था जो अपनी पहचान, अपनी स्वतंत्रता और अपने कर्मों की जिम्मेदारी को समझने की कोशिश कर रहा है। कृष्ण की आंखों में अब एक विचित्र करुणा तैर गई। उन्होंने देखा कि अर्जुन का अहंकार, वो मैं जो सोचता था कि मैं युद्ध कर रहा हूं, मैं जीतूंगा, अब टूटकर बिखर रहा है। यह टूटना आवश्यक था। यही तो भ्रम है पार्थ। कृष्ण मुस्कुराए और यह मुस्कान अब रहस्यमयी थी। तुम डर रहे हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा अस्तित्व मिट रहा है। तुम पूछते हो कि तुम कौन हो? तुम निमित्त मात्र हो। तुम वो यंत्र हो
जिसके माध्यम से इतिहास अपना रूप ले रहा है। वातावरण में एक सन्नाटा छा गया। अर्जुन को महसूस हुआ कि वह एक विशाल शतरंज की बिसात पर खड़ा है। वो राजा, वजीर या प्यादा नहीं है। वो केवल लकड़ी का एक टुकड़ा है जिसे कोई अदृश्य हाथ चला रहा है। यह एहसास मुक्तिदायक भी था और आतंकित करने वाला भी। लेकिन केशव, अर्जुन ने कांपते हुए कहा, यदि सब आप है और मैं कुछ भी नहीं, तो फिर मुझे कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है? मैं हथियार डाल देता हूं। आप ही लड़ लीजिए अपना युद्ध। जब छल भी आप है और बल भी आप, तो मैं बीच में क्यों पिसूं? कृष्ण का चेहरा फिर से गंभीर हो गया। अब वे अर्जुन को उस अंतिम सत्य की ओर ले जाने वाले थे जो सबसे कठिन था। क्योंकि अर्जुन, कृष्ण ने कहा, यही लीला है और इस लीला को पूरा होने के लिए तुम्हें अपने मैं को मेरे हम में विलीन करना होगा। तुम भाग नहीं सकते, क्योंकि भागने की इच्छा भी मेरी ही होगी। अभी तुमने मेरा वो रूप देखा है जो तत्वों में है, जो गुणों में है, पर अब तुम्हें यह देखना होगा कि कैसे ये सब एक ही पेट में समाया हुआ है। तुम डर रहे हो कि मैं कौन हूं? आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि वास्तव में मैं कौन हूं और उस मैं के भीतर तुम कहां हो, या तुम हो भी या नहीं। कृष्ण ने अपना हाथ ऊपर उठाया। आकाश में बादल तेजी से घूमने लगे। सूरज की रोशनी फीकी पड़ने लगी, जैसे किसी ने ब्रह्मांड की बत्ती धीमी कर दी हो। एक अलौकिक गूंज सुनाई देने लगी, जिसमें शंख, घंटियां और वेद मंत्र एक साथ बज रहे थे। लेकिन यह ध्वनि कानों से नहीं, सीधे आत्मा में गूंज रही थी। तैयार हो जाओ सव्यसाची। कृष्ण की आवाज अब दिशाओं से आ रही थी। तुमने मेरे सौम्य रूप देखे, तुमने मेरे ज्ञान को सुना। अब मेरे उस रूप को देखो जिसमें यह समस्त ब्रह्मांड एक सरसों के दाने के समान है, जहां जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू है। अर्जुन की धड़कनें रुक सी गई। उसे पता था कि अब वो जिस दरवाजे को खोलने जा रहा है, उसके बाद वो कभी भी वही अर्जुन नहीं रह पाएगा जो वो था। उसका मैं अब हमेशा के लिए बदलने वाला था। कुरुक्षेत्र की वो भूमि जो अब तक केवल युद्ध के उन्माद, शंखनाद और शस्त्रों की झनकार से कंपित थी, अर्जुन के लिए अब एक भिन्न ही आयाम ग्रहण करती जा रही थी। कृष्ण के शब्दों ने उसके मस्तिष्क में एक ऐसा विस्फोट किया था जिसके बाद की शांति किसी प्रलय से कम नहीं थी। जब कृष्ण ने यह स्वीकार किया कि शकुनी के पासों में छिपा हुआ छल भी वही थे, तो अर्जुन का नैतिक धरातल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। उसकी समझ, जो अब तक धर्म और अधर्म के श्वेतश्याम खानों में बंटी हुई थी, अब एक ऐसे धुंधले क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी जहां केवल अस्तित्व था, विशुद्ध, निर्विकार और भयावह रूप से सर्वव्यापी अस्तित्व। अर्जुन का वक्षस्थल तीव्रता से ऊपर नीचे हो रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी जो कुरुक्षेत्र की धूल के साथ मिलकर गालों पर लकीरें बना रही थी। उसे लगा जैसे वो किसी गहरे भंवर में डूब रहा है। उसका सारथी, उसका सखा, अब उसे कोई साधारण मनुष्य नहीं लग रहा था। कृष्ण रथ पर बैठे थे, लेकिन उनकी उपस्थिति रथ की सीमाओं को तोड़कर आकाश और पाताल तक फैलती हुई प्रतीत हो रही थी। युद्ध का कोलाहल अभी भी पृष्ठभूमि में था, हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टापें, लेकिन अर्जुन के कानों में अब एक अजीब सा सन्नाटा गूंज रहा था। यह वो सन्नाटा नहीं था जो शोर के अभाव में होता है, बल्कि ये वो भारी सन्नाटा था जो किसी बहुत बड़े तूफान के गर्भ में छिपा होता है। कृष्ण ने अर्जुन की इस विह्वलता को देखा। वे जानते थे कि अर्जुन का मन अब उस चरम सीमा पर है जहां से या तो वो पागलपन की ओर जा सकता है या फिर परम ज्ञान की ओर। उसे संभालने के लिए, उसे उस भयावहता से निकालकर स्थिरता की ओर ले जाने के लिए कृष्ण ने अपने स्वर में एक मृदुता घोली। ये मृदुता मां की लोरी जैसी कोमल नहीं थी, बल्कि पहाड़ों की उस ठंडी हवा जैसी थी जो थके हुए यात्री को जगा देती है। पार्थ, कृष्ण ने कहा, और उनका स्वर इस बार बादलों की गर्जना नहीं, बल्कि बहती हुई नदी के संगीत जैसा था। तुम विचलित हो क्योंकि तुम गति को देख रहे हो, तुम विनाश को देख रहे हो, तुम उस हलचल को देख रहे हो जो सतह पर है, परंतु समुद्र की सतह पर चाहे जितनी भी उथल पुथल हो, उसकी गहराइयों में सदैव एक असीम शांति होती है। क्या तुम उस शांति को देखने का साहस रखते हो? इससे पहले कि अर्जुन कोई उत्तर दे पाता, कृष्ण ने उसे एक और मानसिक यात्रा पर खींच लिया। कुरुक्षेत्र की तपती हुई धूप और रक्त की गंध एक क्षण में विलुप्त हो गई। अर्जुन ने अपनी मानसिक आंखों से देखा विशाल गगनचुंबी पर्वत,
श्वेत बर्फ से ढके हुए शिखर जो बादलों को भी बौना साबित कर रहे थे। वो हिमालय था, अचल, अडेग और अनंत। सदियों से खड़े ये पर्वत, जिन्होंने न जाने कितने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा था, लेकिन स्वयं अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले थे। स्थावराना हिमालय, कृष्ण का स्वर उन वादियों में गूंज रहा था। स्थिर रहने वाली वस्तुओं में मैं हिमालय हूं। अर्जुन, इस युद्ध भूमि को देखो। यहां सब कुछ अस्थिर है, जीवन क्षण भंगुर है, विजय अनिश्चित है और मन चंचल है। परंतु इस चंचलता के पीछे एक स्थिरता है जो कभी नहीं बदलती। वो स्थिरता मैं हूं। जैसे हिमालय तूफानों के बीच भी अविचल खड़ा रहता है, वैसे ही मैं इस संसार के प्रलयनकारी परिवर्तनों के बीच भी अचल हूं। जब तुम्हारा मन भय से कांपता है, तो अपने भीतर उस स्थान को खोजो जो कांप नहीं रहा है। वो अचल बिंदु में हूं। अर्जुन को उस मानसिक दृश्य में एक अजीब सी शीतलता का अनुभव हुआ। उसके अंदर का भय, जो अग्नि की तरह धधक रहा था, हिमालय की उस काल्पनिक शीतलता से कुछ कम हुआ। लेकिन कृष्ण उसे रुकने नहीं देना चाहते थे। दृश्य फिर बदला। अब अर्जुन के सामने एक विशाल वृक्ष था। उसकी जड़ें पाताल तक गई थी और शाखाएं आकाश को छू रही थी। उसके पत्ते हवा में ऐसे हिल रहे थे जैसे वे कोई प्राचीन मंत्र फुसफुसा रहे हों। अश्वत्थे सर्ववृक्षाणा, कृष्ण ने कहा, वृक्षों में मैं अश्वत्थ, पीपल हूं। यह वृक्ष साधारण नहीं है पार्थ। इसकी जड़ें ऊपर ब्रह्मा की ओर है और शाखाएं नीचे संसार की ओर। यह जीवन का शाश्वत स्रोत है। इसके हर पत्ते की सरसराहट में वेदों का ज्ञान छिपा है। मैं वो जीवन हूं जो कभी नहीं मरता, जो पतझड़ में भी अपनी जड़ें सुरक्षित रखता है ताकि वसंत में फिर से खिल सके। अर्जुन का मन अब उन उपमाओं में उलझने लगा था। हिमालय की स्थिरता, पीपल की पवित्रता। कृष्ण उसे प्रकृति के कण-कण में अपना हस्ताक्षर दिखा रहे थे। लेकिन अब कृष्ण ने जो कहा, उसने अर्जुन के रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने प्रकृति के भौतिक रूपों से हटकर एक ऐसे अमूर्त सत्य की ओर संकेत किया जो सबसे अधिक रहस्यमयी था। कृष्ण की आंखों में एक गहरा, सम्मोहक अंधकार उतर आया। वे अर्जुन के थोड़ा और करीब आए और अपनी आवाज को एक फुसफुसाहट में बदल दिया। एक ऐसी फुसफुसाहट जो किसी रहस्य को उजागर करने के लिए की जाती है। और रहस्यों में मौन चैवास्मी गुह्याना, मैं मौन हूं। अर्जुन स्तब्ध रह गया। मौन? कृष्ण ने समझाया। हां अर्जुन, मौन। तुम शब्दों में सत्य को ढूंढते हो, लेकिन शब्द सत्य को सीमित कर देते हैं। सबसे गहरे रहस्य कभी बोले नहीं जाते, वे केवल अनुभव किए जाते हैं। जब कोई ज्ञानी, कोई महर्षि किसी जटिल प्रश्न के उत्तर में चुप रह जाता है, तो यह न समझना कि उसके पास उत्तर नहीं है। उसकी वह चुप्पी, वो मौन ही मैं हूं। उस मौन में ही ब्रह्मांड का सृजन होता है। शोर विनाश है अर्जुन, और शांति सृजन है। तुम्हारे मन में जो विचारों का कोलाहल है, वो तुम्हें मुझसे दूर ले जाता है। लेकिन 2 विचारों के बीच में जो एक क्षण का अंतराल आता है, वो जो शून्यता है, वो जो नीरवता है, वही मेरा वास्तविक निवास है। अर्जुन ने अनजाने में ही अपनी सांस रोक ली। उसे अचानक कुरुक्षेत्र के कोलाहल के बीच भी उस मौन का अनुभव होने लगा। एक ऐसा मौन जो मृत्यु के बाद आता है, एक ऐसा मौन जो तूफान से पहले आता है। क्या कृष्ण ये कह रहे थे कि वो शून्यता भी वही है? और सुनो पार्थ, कृष्ण ने अपनी बात जारी रखी, तुम निर्णय लेने में असमर्थ हो रहे हो। तुम भ्रमित हो कि क्या सही है और क्या गलत। ज्ञान ज्ञानवताम हम, ज्ञानियों में जो ज्ञान है, जो बुद्धिमत्ता है, वो मैं हूं। जब तुम्हारे भीतर अचानक किसी समस्या का समाधान कौंधता है, जब तुम्हें अंतरात्मा से सही राह का संकेत मिलता है, तो वो तुम्हारी अपनी बुद्धि नहीं है, वो मैं हूं जो तुम्हारे भीतर प्रकाश बनकर जल उठता हूं। मैं ही वो विवेक हूं जो तुम्हें पशुता से ऊपर उठाकर देवत्व की ओर ले जाता है। कृष्ण के शब्द अमृत समान थे, लेकिन अर्जुन के लिए वे किसी विष से कम प्रभावशाली नहीं थे। वो विष जो उसके अहंकार को मार रहा था। अब तक अर्जुन सोचता था कि वो सोच रहा है, वो देख रहा है, वो महसूस कर रहा है, लेकिन कृष्ण ने धीरे धीरे, परत दर परत उसके अस्तित्व को छीन लिया था। उसकी वीरता कृष्ण थी, उसकी बुद्धि कृष्ण थी,
उसका क्रोध कृष्ण था, यहां तक कि उसके आसपास का सन्नाटा भी कृष्ण था। अर्जुन को अचानक एक भयानक क्लॉस्ट्रोफोबिया, संकीर्णता का भय महसूस होने लगा। उसे लगा कि वो चारों तरफ से घिर गया है। उसे भागने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। वो जहां भी देखता उसे कृष्ण का ही विस्तार दिखता। हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया और अर्जुन सिहर उठा। उसे उस हवा के स्पर्श में कृष्ण का हाथ महसूस हुआ। उसके रथ के पहिए के घूमने की आवाज में उसे कृष्ण का चक्र चलता हुआ सुनाई दिया। दूर कहीं एक घायल सैनिक कराह रहा था और उस कराह में भी अर्जुन को कृष्ण का ही स्वर सुनाई दे रहा था। उसके हाथ में पकड़े हुए गांडीव की मुठिया उसे जलती हुई प्रतीत हुई, मानो वो साक्षात कृष्ण का हाथ थामे हुए हो। केशव, अर्जुन बुदबुदाया। उसका गला सूख चुका था। ये बहुत हो गया। ये अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। उसका मानसिक संतुलन डगमगाने लगा। ये भक्ति का आनंद नहीं था, ये उस विराट सत्य का आतंक था जो एक सीमित पात्र में समाने की कोशिश कर रहा था। यदि सब कुछ कृष्ण है तो अर्जुन कहाँ है? अर्जुन का प्रेम, अर्जुन की घृणा, अर्जुन का युद्ध, अर्जुन का त्याग। क्या इन सबका कोई अर्थ नहीं? क्या वो केवल एक कठपुतली है जिसके डोर कृष्ण के उस अदृश्य हाथ में है जो हिमालय की तरह स्थिर और छल की तरह चंचल है? अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा कि आकाश उस पर गिर रहा है। उसे हर धूल के कण में, हर चमकती तलवार में, हर आंख में कृष्ण घूरते हुए दिखाई दे रहे थे। ये सर्वव्यापकता अब उसे निगल रही थी। उसे लगा कि उसका दम घुट जाएगा। उसे सांस लेने के लिए स्वयं की आवश्यकता थी, लेकिन स्वयं तो अब बचा ही नहीं था। बंद कीजिए इसे, अर्जुन चिल्लाया नहीं, बल्कि उसकी आत्मा चीख पड़ी। उसने अपने हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। गांडीव उसके घुटनों पर लुढ़क गया। केशव, आप पहेलियां बुझा रहे हैं। आप कभी कहते हैं आप सूर्य हैं, कभी कहते हैं आप जुआ है, कभी कहते हैं आप मौन हैं। मेरा मन भ्रमित हो रहा है। मैं इन टुकड़ों को जोड़ नहीं पा रहा हूं। मैं आपको इन हजारों रूपों में अलग अलग नहीं देख सकता। ये मुझे पागल कर देगा। कृष्ण अब पूरी तरह से शांत थे। उनकी मुद्रा उस हिमालय जैसी थी जिसका उन्होंने अभी वर्णन किया था। वे जानते थे कि लोहा अब पूरी तरह तप चुका है। अब हथौड़ा मारने का समय आ गया है। अर्जुन ने अपनी लाल, आंसुओं से भरी आंखों को ऊपर उठाया और कृष्ण को देखा। उस दृष्टि में याचना भी थी और जिद्द भी। एक बच्चे की जिद्द जो अब और कहानियों से नहीं बहलना चाहता, जिसे अब प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। प्रभु, अर्जुन का स्वर फट गया। मैं अब और अनुमान नहीं लगा सकता। मैं अपनी कल्पना में आपको पहाड़ों और नदियों में नहीं ढूंढ सकता। यदि आप वास्तव में कण कण में हैं, यदि आप वास्तव में समस्त ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं, तो मुझे वो रूप दिखाइए। अपनी माया को हटाइए केशव। मैं आपको उस रूप में देखना चाहता हूं जिस रूप में आप संपूर्ण सृष्टि को अपने भीतर समेटे हुए हैं। मुझे अपना वो ईश्वरीय रूप दिखाइए। मुझे अपना असली रूप दिखाइए। ये केवल एक प्रार्थना नहीं थी, ये एक ललकार थी। अर्जुन ने अपनी सीमाओं को लांघ दिया था। उसने वो मांग लिया था जो किसी नश्वर ने आज तक मांगने का साहस नहीं किया था। हवा एकदम से रुक गई। कुरुक्षेत्र का कोलाहल पूरी तरह से लुप्त हो गया, जैसे किसी ने ब्रह्मांड के समय चक्र को थाम लिया हो। कृष्ण के होठों पर एक बहुत ही सूक्ष्म मुस्कान आई, वो मुस्कान जो प्रलय और सृजन दोनों की परिचायक थी। तुमने मांग लिया है पार्थ, कृष्ण ने कहा, और उनकी आवाज अब रथ से नहीं बल्कि दिशाओं के हर कोने से आती हुई प्रतीत हुई। परंतु इन चर्म चक्षुओं से तुम मेरे उस रूप को नहीं देख सकते। तुम्हारी ये मानव आंखें मेरे तेज से भस्म हो जाएंगी। इसलिए कृष्ण ने अपना हाथ अर्जुन की आंखों की ओर बढ़ाया। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। दिव्य ददामी ते चक्षु, अब देखो मेरे उस योगेश्वर्य को। अब देखो उस सत्य को जिसे देखने के बाद कुछ और देखना शेष नहीं रह जाता। जैसे ही कृष्ण का हाथ उठा, एक तीव्र प्रकाश करोड़ों सूर्यों के समान फूट पड़ा। अर्जुन को लगा कि उसका अस्तित्व विलीन हो रहा है और वो एक ऐसे महासागर में डूब रहा है जिसका न कोई आदि है और न कोई अंत। पर्दा उठने वाला था। संदेह की दीवार अब टूटने वाली नहीं थी, वो वाष्पित होने वाली थी। और उसके पीछे जो खड़ा था वो न मित्र था, न सखा, न सारथी। वो साक्षात काल था। वो क्षण आ गया था जब शब्दों की सीमा समाप्त हो जाती है और अनुभव की अनंतता आरंभ होती है। अर्जुन के पलक झपकने से पहले ही कुरुक्षेत्र की वो परिचित दुनिया, धूल, सैनिक, रथ और आकाश विलुप्त हो गई।
जैसे किसी ने जलते हुए चित्र पर पानी डाल दिया हो। वैसे ही भौतिक जगत के रंग बह गए और फिर वो विस्फोट हुआ। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था। यह प्रकाश का वह प्रलयंकारी रूप था जिसकी कल्पना मानव मस्तिष्क कर ही नहीं सकता। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युग्दुत्थिता। यदि आकाश में एक साथ एक ही समय पर 1000 सूर्य उदित हो जाए तो भी उनका सम्मिलित तेज उस महापुंज के सामने फीका पड़ जाता जो इस क्षण अर्जुन के सामने प्रकट हुआ था। यह चमक आंखों को अंधा करने वाली नहीं बल्कि आत्मा को जलाकर शुद्ध कर देने वाली थी। अर्जुन को लगा जैसे उसकी चेतना उस श्वेत अग्नि में भस्म हो रही है। उसे अपनी दिव्य दृष्टि के बावजूद अपनी आंखों को हाथों से ढकना पड़ा क्योंकि वो तेज सहन शक्ति से परे था। जब अर्जुन ने साहस जुटाकर पुनः दृष्टि उठाई तो जो दृश्य उसके सामने था उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। उसका शरीर कांपने लगा, पसीने की धाराएं बह निकली और उसका मस्तक अचेतन रूप से झुक गया। वहां अब उसका सखा, उसका सारथी, वो सौम्य मुस्कान वाला वासुदेव नहीं था। वहां वह विराट पुरुष खड़ा था जिसका न कोई आदि था, न मध्य और न अंत। वो सर्वत्र था जहां तक अर्जुन की दृष्टि जा सकती थी। ऊपर, नीचे, दिशाओं में, विदिशाओं में केवल और केवल वही एक अस्तित्व विद्यमान था। अर्जुन ने देखा कि उस एक ही शरीर में अनेक मुख, अनेक नेत्र और अनेक अद्भुत दर्शन थे। वो रूप अनंत बाहुओं, अनंत उदरों और अनंत चरणों से युक्त था। उसके मस्तक आकाश को चीरकर उससे भी ऊपर उस शून्यता में चले गए थे जहां नक्षत्रों का जन्म होता है। उसके पांव पाताल की अतल गहराइयों में थे। उस विराट शरीर पर अनगिनत दिव्य आभूषण लदे थे जो नक्षत्रों की भांति चमक रहे थे। अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र अपने आप उठे हुए थे मानो वे किसी आदेश की प्रतीक्षा में हो। उसने दिव्य मालाएं और वस्त्र धारण किए हुए थे और उसके शरीर से ऐसी दिव्य गंध आ रही थी जो इस पृथ्वी की नहीं थी। अर्जुन ने देखा कि उस विराट शरीर के एक हिस्से में एक भव्य मुख के भीतर ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। समस्त ऋषिमुनि और दिव्य सर्प उस शरीर के अलग अलग अंगों में आश्रय लिए हुए थे। यह केवल एक शरीर नहीं था, यह एक जीवित ब्रह्मांड था। ग्रह, नक्षत्र, आकाश गंगाएं, सब कुछ उस शरीर की नसों में रक्त कणिकाओं की भांति तैर रहे थे। अर्जुन को लगा कि वो एक ही क्षण में भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ देख रहा है। यह दृश्य अत्यंत विस्मयकारी था, अद्भुत था और मन को मोहित करने वाला था। किंतु जैसे ही अर्जुन की दृष्टि उस विराट रूप के चेहरे पर स्थिर हुई, उसका विस्मय भय में बदल गया। वो भय जो मृत्यु के भय से भी गहरा था, क्योंकि वहां एक चेहरा नहीं था, वहां हजारों चेहरे थे और वे सौम्य नहीं थे, वे विकराल थे। उनकी दाढ़ें, दांत प्रलयकाल की अग्नि के समान भयानक थी। उन मुखों से ज्वालाएं निकल रही थी जो समस्त दिशाओं को तपा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रूप पूरे ब्रह्मांड को चाट जाने के लिए जीभ लपलपा रहा हो। अर्जुन की दिशाएं भ्रमित हो गई। उसे न पूर्व का ज्ञान रहा, न पश्चिम का। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वो उस उग्र रूप को देखकर थर थर कांपने लगा। हे जगन निवास, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। अर्जुन का स्वर भयाक्रांत होकर चीख पड़ा। मैं आपको देख रहा हूं, आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, आप अनेक रंगों से युक्त हैं, आपके मुख फटे हुए हैं और आपकी विशाल आंखें जल रही हैं। मेरा धैर्य टूट रहा है विष्णु, मुझे शांति नहीं मिल रही। लेकिन वो दृश्य और भी भयानक होता गया। अर्जुन ने देखा कि वो युद्ध जिसके परिणाम के लिए वो चिंतित था, वो तो एक अलग ही आयाम में घटित हो रहा है। उसने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, दुशासन और उनके सभी भाई उस विराट रूप की ओर खिंचे चले जा रहे हैं। वे अपनी इच्छा से नहीं जा रहे थे, एक अदृश्य और अदम्य शक्ति उन्हें घसीट रही थी। और फिर अर्जुन ने वह देखा जिसने उसकी रही सी हिम्मत भी तोड़ दी। भीष्म पितामह, वो अजय योद्धा जो इच्छा मृत्यु के वरदान से सुरक्षित थे। द्रोणाचार्य, वो महान गुरु जिन्हें शस्त्रों से परास्त करना असंभव था। कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, और साथ ही दोनों पक्षों के मुख्य मुख्य शूरवीर, वे सब के सब उस विराट मुख के अंदर बेतहाशा दौड़ते हुए जा रहे थे। जैसे नदियां समुद्र की ओर वेग से दौड़ती है, वैसे ही ये शूरवीर उस जलते हुए मुख में समा रहे थे। जैसे पतंगे अपने विनाश के लिए जलती हुई लौ पर झपटते हैं, वैसे ही ये राजा और योद्धा उस कालमुख में प्रवेश कर रहे थे। दृश्य इतना विभत्स था कि अर्जुन की रूह कांप गई। उसने देखा कि वे महान योद्धा जिनके कवच और कुंडल अभी कुछ क्षण पहले चमक रहे थे, अब उस विराट मुख की दाढ़ों, दांतों के बीच फंसकर चूर्ण हो रहे हैं। उनके सिर कुचले जा रहे थे
उनका रक्त उस विराट जीव पर लग रहा था। कुछ के शरीर दांतों की संधियों में लटके हुए थे और उनका मांस लोथड़ों में बदल चुका था। ये युद्ध भूमि का दृश्य नहीं था, ये हवन का दृश्य था। और हवन सामग्री कोई और नहीं बल्कि स्वयं वे मनुष्य थे जिन पर अर्जुन को मोह था। अर्जुन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह कैसे संभव है? उसका मन चीख रहा था। पितामह तो अभी जीवित है, द्रोण तो अभी मेरे सामने रथ पर खड़े हैं, फिर मैं उन्हें यहां मृत, क्षतविक्षत और चबाया हुआ क्यों देख रहा हूं? वो समझ गया कि वो जो देख रहा है वो वर्तमान नहीं बल्कि निश्चित भविष्य है। वो नियति का नग्न नृत्य देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि जिन लोगों को मारने से वो डर रहा था वे तो वास्तव में पहले ही मारे जा चुके हैं। उनकी मृत्यु तो तय हो चुकी है, बस समय का पहिया उस बिंदु तक पहुंचना बाकी है। अर्जुन का गला सूख गया, उसके घुटने टिक गए। उसने हाथ जोड़कर कांपते हुए स्वर में उस प्रलयंकारी अग्निपुंज से पूछा, आख्याही में को भवानुग्र रूपो, मुझे बताइए आप कौन है? हे उग्र रूप वाले देव, आपको नमस्कार है। मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूं क्योंकि आपकी इस प्रवृत्ति को, इस कार्य को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप मेरे केशव जैसे लगते हैं पर आप केशव नहीं हैं। आप कौन हैं? तभी उस विराट मुख से एक आवाज गूंजी। ये आवाज किसी गले से नहीं निकली थी, ये आवाज अंतरिक्ष के हर कण के कंपन से पैदा हुई थी। ये गड़गड़ाहट इतनी गहरी थी कि पाताल लोक तक हिल गया। ये ध्वनि न तो करुण थी और न ही क्रूर, ये केवल एक अटल सत्य की घोषणा थी। कालोस्मी लोकक्षकृत प्रवृद्धो, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं। शब्दों ने अर्जुन के हृदय पर हथौड़े की तरह प्रहार किया। मैं यहां इन लोगों का संहार करने के लिए ही प्रवृत्त हुआ हूं। अर्जुन, तुम देखो या न देखो, तुम लड़ो या न लड़ो, जो भी विपक्ष की सेना में खड़े हैं उन योद्धाओं में से कोई भी शेष नहीं बचेगा। मैंने इनका अंत पहले ही लिख दिया है। कृष्ण या वो काल पुरुष अब अर्जुन को वो परम सत्य बता रहे थे जो कर्म और अकर्म के द्वंद्व से परे था। इसलिए हे सव्यसाची, उठो, यश प्राप्त करो, शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। निमित्त मात्रन भव सव्यसाचिल। अर्जुन ने भयभीत होकर देखा कि भीष्म, द्रोण, जयद्रथ और कर्ण ये सब उस काल के पेट में समा चुके हैं। कृष्ण कह रहे थे, मेरे द्वारा मारे हुए इन शूरवीरों को तुम मारो, व्यथित मत हो, भय मत करो, युद्ध करो, तुम रण में शत्रुओं को जीतोगे। अर्जुन को अब समझ आ रहा था कि उसकी विषाद, उसकी दया, उसका मोह सब कितना तुच्छ था। वो सोच रहा था कि वो हत्या करेगा, लेकिन हत्या तो हो ही नहीं सकती क्योंकि जिसे वो मारने वाला था उसे तो काल पहले ही अपना ग्रास बना चुका था। वो केवल एक अभिनेता था जिसे मंच पर अपनी तलवार चलानी थी, जबकि पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी और दृश्य फिल्माया जा चुका था। अर्जुन का अहंकार कि मैं मारता हूं या मैं बचाता हूं उस विराट अग्नि में जलकर राख हो गया। वो उस अनंत शक्ति के सामने एक धूल के कण से भी छोटा महसूस कर रहा था। उसकी घबराहट अब चरम पर थी। ये रूप, ये सत्य, ये बहुत भारी था। ये उसकी नसों को फाड़ रहा था। उसने लड़खड़ाते हुए गदगद वाणी में स्तुति करना शुरू किया, लेकिन उसके शब्द भय में लिपटे हुए थे। हे अनंत, हे देवेश, मैं आपको चारों ओर देखता हूं लेकिन मुझे आपका अंत नहीं दिखता। ये रूप बहुत भयानक है। मेरे प्राण सूख रहे हैं। हे जगन निवास, अपनी इस प्रलयंकारी अग्नि को समेट लीजिए। मुझे माफ कर दीजिए यदि मैंने आपको कभी साधारण मित्र समझकर हंसी मजाक में कुछ कह दिया हो। मैंने आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे कहकर पुकारा। आपके इस महिमा को न जानते हुए मैं प्रमाद या प्रेमवश किए गए उन सभी अपराधों के लिए क्षमा मांगता हूं। आप पिता है, आप गुरु है, आप पूज्य है, आपसे बढ़कर कोई नहीं। अर्जुन अब जमीन पर दंडवत पड़ा था। वो उस तेज को और अधिक सहन करने में असमर्थ था। हे प्रभु, जैसे एक पिता अपने पुत्र के, एक मित्र अपने मित्र के और एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के अपराध को क्षमा कर देता है, वैसे ही आप भी मुझे क्षमा करें। मैंने वह देखा जो किसी ने नहीं देखा। मैं हर्षित हूं लेकिन मेरा मन भय से व्याकुल है। हे देव, मुझे अपना वही पुराना रूप दिखाइए, वो सौम्य मानवी रूप, मुकुटधारी, हाथ में गदा और चक्र लिए हुए, ये सहस्त्र बाहु वाला रूप, ये विराट रूप। इसे अब समेट लीजिए। मैं और नहीं देख सकता, मैं और नहीं सह सकता। सन्नाटा छा गया। वो गर्जना, वो अग्नि, वो चबाने की आवाज, सब कुछ एक क्षण के लिए थम गया। अर्जुन भयभीत होकर चेहरा नीचे किए अभी भी कांप रहा था, ये प्रतीक्षा करते हुए कि क्या वो काल उसे भी निगल लेगा या उसकी पुकार सुनी जाएगी। क्या वो कभी वापस उस दुनिया में लौट पाएगा जहां सूर्य एक ही होता है और जहां कृष्ण केवल रथ हाँकने वाले सारथी होते हैं, या फिर वो हमेशा के लिए इस ब्रह्मांडीय भय के पिंजरे में कैद हो गया है। वो प्रलयंकारी प्रकाश जो सहस्त्र सूर्यों की भांति कुरुक्षेत्र के आकाश को भस्म किए दे रहा था, धीरे धीरे सिमटने लगा। वो गड़गड़ाहट जिससे पाताल लोक की नींव तक हिल गई थी, अब मंद पड़ते हुए एक सौम्य संगीत में परिवर्तित हो रही थी। वो विराट रूप जिसके उदर में ब्रह्मांड के सारे ग्रह नक्षत्र घूम रहे थे,
और जिसके मुख में काल की अग्नि धधक रही थी, अब एक बिंदु पर केंद्रित होने लगा। अर्जुन, जो अब तक रथ के फर्श पर घुटनों के बल बैठा था, पसीने से लथपथ था। उसका शरीर किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उसकी सांसें, जो भय के कारण गले में अटक गई थी, अब बहुत तीव्रता से चल रही थी, जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति सतह पर आकर हवा के लिए छटपटाता है। उसने अपनी बंद आंखों को धीरे से खोला। उसे डर था कि कहीं वो आंखें खोले और फिर से उसी कालमुख को देखे जो सब कुछ निगल रहा था। लेकिन जब उसने अपनी पलकें उठाई तो वहां न तो अग्नि थी, नहीं वो विराट जबड़े, और नहीं वो अनंत भुजाएं जो दिशाओं को जकड़े हुए थी। वहां केवल शांति थी। कुरुक्षेत्र की वही पुरानी धूल, वही नीला आकाश और वही परिचित रथ। और रथ के अगले भाग में घोड़ों के रास थामे वही सौम्य श्यामवर्ण चतुर्भुज रूप से अब द्विभुज, दो भुजाओं वाले रूप में परिवर्तित होते हुए श्री कृष्ण बैठे थे। उनके मस्तक पर वही मोरपंख था जो हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। उनके गले में वही वैजयंती माला थी जिसकी सुगंध अब बारूद और रक्त की गंध के बीच अमृत के समान लग रही थी। उनके होठों पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी, मधुर, आश्वस्त करने वाली और प्रेम से परिपूर्ण, जैसे कुछ हुआ ही न हो, जैसे वो विराट विस्फोट केवल एक स्वप्न था। शांत हो जाओ अर्जुन, कृष्ण का स्वर अब वसंत ऋतु की हवा जैसा कोमल था। भय को त्यागो। मेरे जिस घोर रूप को देखकर तुम इतने व्याकुल हो गए थे, वो अब अंतर्ध्यान हो चुका है। अब तुम मेरे इस सौम्य मानवीय रूप को देखो और अपने चित्त को स्थिर करो। अर्जुन ने कांपते हुए हाथों से रथ के पहिए को छुआ, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो वापस वास्तविकता में लौट आया है। उसने कृष्ण की ओर देखा और उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। ये आंसू भय के नहीं थे, ये उस कृतज्ञता के थे कि वो जीवित है, और उस प्रेम के थे जो उसे अपने सखा के प्रति महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक लंबी भयानक यात्रा के बाद घर लौटा है। केशव, अर्जुन का स्वर रुंधा हुआ था, आपका ये सौम्य रूप देखकर अब मेरी चेतना लौटी है। मेरा मन अब शांत हो रहा है और मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो रहा हूं। परंतु माधव, वो क्या था? वो अनुभव, वो तो वेदों के वर्णन से भी परे था। कृष्ण रथ से नीचे उतरे और अर्जुन के समीप आए। उन्होंने अपने पीतांबर से अर्जुन के माथे का पसीना पोंछा। उनका स्पर्श अर्जुन के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं था। कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में सीधे देखा और उस दृष्टि में अब गुरु की गंभीरता और ईश्वर की करुणा दोनों का मिश्रण था। पार्थ, कृष्ण ने कहा, तुमने जो अभी देखा वो अत्यंत दुर्लभ है। सुदूरदर्शमिद रूपा, ये रूप जिसके दर्शन तुमने अभी किए, उसे देखने के लिए देवता भी निरंतर तरसते रहते हैं। वे युगों युगों तक प्रतीक्षा करते हैं, परंतु उन्हें भी मेरे उस विश्वरूप के दर्शन सुलभ नहीं होते। कृष्ण का स्वर अब गहरा हो गया, जैसे वे किसी गहरे रहस्य को अंतिम बार समझा रहे हो। समझो अर्जुन, ये कोई साधारण जादू नहीं था। न तो वेदों के अध्ययन से, न कठोर तपस्या से, न बड़े बड़े दान से, और न ही अग्निहोत्र जैसे यज्ञों से मुझे इस रूप में देखा जा सकता है। मनुष्य चाहे अपने शरीर को सूखा दे, चाहे सारी संपत्ति लुटा दे, परंतु वो मुझे तब तक नहीं पा सकता जब तक उसके पास वो एक कुंजी नहीं है जो मेरे हृदय का द्वार खोलती है। अर्जुन एक्टर कृष्ण को देख रहा था। वह कुंजी क्या है केशव? भक्ति। कृष्ण ने उत्तर दिया, अनन्य भक्ति। भक्त्या त्वनन्या शक्य। केवल वो प्रेम जो अविभाजित है, जो अनन्य है, अर्थात जिसमें मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं है। जब भक्त अपनी मैं को पूरी तरह मिटा देता है और केवल तुम रह जाते हो, तभी वो मेरे इस तत्व को जान सकता है, मुझे देख सकता है और मुझ में प्रवेश कर सकता है। कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे खड़ा किया। अब वे एक मित्र की तरह नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह बोल रहे थे, जो अंतिम विदाई से पहले सबसे महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाता है। अर्जुन, लोग मुझे मूर्तियों में पूजते हैं, ग्रंथों में खोजते हैं, लेकिन मेरा असली निवास स्थान भक्त का हृदय है। जो मनुष्य अपने हर कर्म को मेरे लिए करता है, जो मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानता है, जो मेरा ही भक्त है, और सबसे महत्वपूर्ण, जो आसक्ति से रहित है और किसी भी प्राणी से वैरभाव नहीं रखता, निर्वैरः सर्वभूतेषु, वही मुझे प्राप्त होता है, किसी से वैर नहीं। अर्जुन ने दोहराया। उसकी दृष्टि कौरव सेना की ओर गई, यहां तक कि उनसे भी नहीं जो मेरे प्राण लेने को आतुर खड़े हैं। कृष्ण मुस्कुराए, हां पार्थ, उनसे भी नहीं, क्योंकि वैर तब होता है जब तुम उन्हें शत्रु मानते हो। परंतु यदि तुम उन्हें मेरा ही एक रूप मानोगे, यदि तुम समझोगे कि यह युद्ध भी मेरी ही लीला का एक भाग है और तुम केवल एक यंत्र हो जो मेरी इच्छा पूरी कर रहा है, तो वैर का प्रश्न ही नहीं उठता। एक शल्य चिकित्सक, सर्जन, जब रोगी के शरीर को काटता है तो वो उससे घृणा नहीं करता, वो केवल उस सड़े हुए अंग को अलग करता है ताकि शेष शरीर जीवित रह सके। तुम्हें भी वही करना है, घृणा से नहीं, कर्तव्य से बाण चलाओ। ये सुनते ही अर्जुन के भीतर कुछ बदल गया। जैसे बादलों के हटने के बाद सूर्य का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देने लगता है, वैसे ही अर्जुन के मन का कोहरा पूरी तरह से छंट गया। वो संदेह की दीवार जो पहले अध्याय में खड़ी थी, अब धूल में मिल चुकी थी। उसने एक गहरी सांस ली। कुरुक्षेत्र की वायु अब उसे विषाक्त नहीं, बल्कि ऊर्जावान लग रही थी। उसने अपने चारों ओर देखा
और इस बार उसे जो दिखा वो पहले से पूरी तरह भिन्न था। पहले उसे पत्थर दिखते थे, अब उसे उन पत्थरों की स्थिरता में कृष्ण दिख रहे थे। पहले उसे घोड़े दिखते थे, अब उसे उन घोड़ों की शक्ति और वेग में कृष्ण की ऊर्जा दिख रही थी। उसे अपने रथ के पहियों की गड़गड़ाहट में, हवा के झोंकों में और यहां तक कि सामने खड़े दुर्योधन और कर्ण के तेज में भी कृष्ण का ही अंश दिखाई दे रहा था। उसे समझ आ गया कि शत्रु को मारने वाला भी कृष्ण है, मरने वाला भी कृष्ण है, और जिस हथियार से वो मरेगा वो भी कृष्ण ही है। अर्जुन अब अकेला नहीं था। उसे अनुभव हुआ कि वह उस विराट चेतना के समुद्र में एक लहर मात्र है, और लहर को समुद्र से अलग होने का कोई भय नहीं होता। उसने धीरे से झुककर अपना गांडीव धनुष उठाया। वो धनुष जो कुछ समय पहले उसे हिमालय जैसा भारी लग रहा था और जिसे उसने त्याग दिया था, अब उसे फूल जैसा हल्का प्रतीत हुआ। उसने उस पर हाथ फेरा। उसकी उंगलियों में अब कंपन नहीं था, बल्कि एक फौलादी मजबूती थी। उसकी नसों में रक्त नहीं, बिजली दौड़ रही थी। अर्जुन ने एक पैर आगे बढ़ाया और रथ पर अपनी स्थिति संभाली। उसने तरकश से एक बाण निकाला। बाण की नोक सूर्य की रोशनी में चमक उठी। उसने प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे कान तक खींचा। उस टंकार की ध्वनि ने कुरुक्षेत्र के वातावरण को चीर दिया। यह ध्वनि हताशा की नहीं थी, ये निश्चय की ध्वनि थी, ये समर्पण की ध्वनि थी। उसने कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण ने घोड़ों की रास को कस लिया था और युद्ध आरंभ करने का संकेत दे रहे थे। दोनों की आंखें मिली। अब शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। एक मौन संवाद हुआ, आत्मा का परमात्मा से। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। अर्जुन का स्वर अब स्थिर, गंभीर और आत्मविश्वास से भरा था। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। मुझे मेरी स्मृति वापस मिल गई है। मैं अब संदेहरहित होकर स्थित हूं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं युद्ध करूंगा, अपनी इच्छाओं के लिए नहीं, बल्कि आपकी आहुति के रूप में। कृष्ण की मुस्कान अब और भी विस्तृत हो गई। उनका कार्य पूर्ण हो चुका था। गीता का ज्ञान पूरा हो चुका था। जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने समय को रोका था वो सिद्ध हो गया था। अंत में कृष्ण ने अर्जुन और माध्यम से समस्त संसार को अंतिम सत्य का वो सूत्र दिया जो आने वाले युगों तक गूंजने वाला था। उन्होंने अपनी तर्जनी उठाई और सृष्टि के विस्तार की ओर संकेत किया। अर्जुन, तुम अभी भी यदि कुछ भूल रहे हो तो इस एक अंतिम वाक्य को अपने हृदय पटल पर अंकित कर लो। यह तुम्हारे जीवन का आधार बनेगा। कृष्ण का स्वर अब न तो भीषण था, न ही केवल कोमल, वो सत्य जैसा स्पष्ट और अटल था। यद्यद विभूति मत्सत्व श्रीजी मूर्जित में वा तत्देवावगच्छ त्वमं तेजोंश संभवम। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी ऐश्वर्य युक्त है, जो कुछ भी कांतिमान सुंदर है और जो कुछ भी शक्तिशाली या प्रभावयुक्त है, उसे तुम मेरे ही तेज के एक अंश से उत्पन्न हुआ जानो। मुझसे अलग यहां कुछ भी नहीं है। मैं ही बीज हूं, मैं ही वृक्ष हूं और मैं ही फल हूं। इसलिए पार्थ, व्यर्थ की चिंताओं को त्यागो। ये जान लो कि जिसके रथ की डोर मैंने थामी है उसकी पराजय असंभव है, क्योंकि मैं ही विजय हूं। शंखनाद हुआ। 5 जन्य और देवदत्त शंखों की ध्वनि ने आकाश को गुंजा दिया। युद्ध का कोलाहल वापस लौट आया, परंतु इस बार रथ पर बैठा योद्धा कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वो एक योगी था जो युद्ध भूमि के बीचों बीच खड़ा होकर भी मुक्ति के मार्ग पर था। अर्जुन ने बाण छोड़ा और उस बाण के साथ धर्म की स्थापना का महायज्ञ आरंभ हो गया।